ईश्वर एवं ईश्वर के सभी भक्तों को मैं साधक का सभी को बारंबार प्रणाम। आप सभी का प्रभु पथ की इस यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी प्रभु के अनुभव को पाना चाहें, उनके दर्शन करना चाहें, उनकी कृपा पाना चाहें, उनके लिए ये चैनल एक वरदान से कम नहीं होगा। लोग सैकड़ों दिन तक लगातार तप करते चले जाते हैं, अपनी इच्छा से कुछ न कुछ करते चले जाते हैं। अपने माता पिता, पूर्व दादा दादी सभी को देखते हैं कि वे पूजा पाठ करते करते पूरा जीवन बिता देते हैं, पर उन्हें वो अनुभवों की प्राप्ति ही नहीं होती जिनसे वे ये कह सकें कि हाँ, हमने साक्षात्कार किया। आज मैं आपको इस यात्रा के एक महत्वपूर्ण प्रथम चरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये माध्यम है माला। यूँ तो सभी संप्रदायों में, सभी मजहबों में माला का विशेष स्थान है। माला पहनी भी जाती है, माला फेरी भी जाती है, किंतु बहुत कम लोग ही ये जान पाते हैं कि माला कितनी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, माला में 108 मणके ही क्यों होते हैं? क्या महत्व है 108 का, जो केवल 108 मणकों का प्रयोग किया जाता है? देखिए, हिंदू ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्र हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस तरह से 27 नक्षत्र जब को 4 से गुणा करेंगे तो कुल समय आएगा 108। इसीलिए एक माला में 108 मणके होते हैं और केंद्र में सुमेरु होता है। हर एक माला के केंद्र में सुमेरु होता है, जहाँ पर कुछ धागों का गुच्छा किया जाता है। ये सुमेरु अत्यंत महत्वपूर्ण है। माला फेरने के दौरान इसे लांघ कर दोबारा दूसरी माला स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। एक माला के पूर्ण होने पर सुमेरु के पास से पुनः घुमाकर उल्टे साइड से फिर से फेरनी चाहिए। ये नहीं कि सुमेरु को लांघ कर फिर एक माला फेर लिया, फिर पूरी हुई, फिर सुमेरु को लांघ के एक माला, ऐसे नहीं, उसे वापस घुमा के फेरा जाए। जो लोग सुमेरु का उल्लंघन करते हैं उन्हें अपने परिवार में सम्मान नहीं मिलता, उन्हें मान हानि झेलनी पड़ती है। सुमेरु बहुत सम्मानजनक मणिका होता है, उसे उल्लंघन करने से साधक के खुद के मान की हानि होती है। 108 मणके को यदि ऐसे जोड़ें तो 108 इनको जोड़ें तो कुल आएगा 9। 9 जो है वो एक अक्षय संख्या है। 9 से आप किसी को भी गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे भी जो संख्या आएगी उसे भी जब जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। तो 9 को इस संसार की किसी भी पूरी संख्या से जोड़ा जाए, 1 2 3 4 5 6, कोई भी 1000 लाख करोड़, तो वो जो संख्या आएगी उसे जब जोड़ेंगे तो पुनः 9 ही आएगा। इसलिए 9 अक्षय संख्या है, अटूट संख्या है। जितना जितना आप माला फेरते चले जाते हैं उतना उतना वो माला जागृत होती चली जाती है। माला, अब प्रश्न उठता है माला में किस मणिके का प्रयोग करें? बाज़ार में कई रंगों की, कई भांति भांति की मालाएं मिलती हैं। प्लास्टिक की माला मिलती है, स्फटिक की मिलती है, रुद्राक्ष की मिलती है। इनमें रुद्राक्ष सर्वोत्तम है मेरे मतानुसार।
रुद्राक्ष शिव जी को अति प्रिय है और ये मल्टी डायमेंशनल होता है। एक्यूप्रेशर हो चाहे शरीर के लिए व्याधिनाशक हो, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिद्धि प्राप्ति के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी माला का प्रयोग देखेंगे। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े साधु संतों ने इस माला का ही प्रयोग किया और ये माला आपकी निगेटिविटी से भी रक्षा करती है। जितना आप इस माला को जपते चले जाएंगे वैसे वैसे ये माला शक्तिशाली और जागृत होती चली जाएगी और इसे पास में रखने से आप कई तरह की बुरी शक्तियों से बच जाएंगे। जिस तरह पन्ना, माणक, मोती, हीरा आदि रत्नों का अपना अपना प्रभाव है, उसी प्रकार रुद्राक्ष का प्रभाव इन सभी से कई गुना ज़्यादा है। रुद्राक्ष कई मुखी हो सकते हैं, एक मुखी, दो मुखी, पंचमुखी। इनमें आप जब माला फेरते हैं तो पतले एक मुखी रुद्राक्ष की माला लें, उससे सहजता से आप माला फेर सकेंगे। और माला के अंदर प्रत्येक मणके के बीच में गांठ होनी चाहिए, जिसे ब्रह्म गांठ कहते हैं। आपस में जुड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे तार शॉर्ट हो जाता है वैसे मणके आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए, बीच में गांठ होनी चाहिए हर एक माला के, हर एक मणके के बीच में। दूसरी बात, सुमेरु उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, जब भी माला फेरें उसे किसी कपड़े की थैली के अंदर हाथ छिपाकर फेरें, जिसे गोमुखी भी कहा जाता है। ये पूजा की दुकानों में प्रायः मिल जाती है। इस गोमुखी की खास बात यह है कि इसमें एक हाथ घुसाने की जगह होती है और सामने से एक छेद होता है। उस छेद से आप तर्जनी उंगली को बाहर निकाल लेंगे। तर्जनी उंगली अंगूठे के पास की उंगली है, जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं। ये उंगली कभी भी माला से टच नहीं करके फेरनी चाहिए, इसे हमेशा दूर रखना चाहिए। जिस माला को हम पहनते हैं उससे कभी नाम जप नहीं करना चाहिए और जिस माला से नाम जप करते हैं उसे पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि जो माला नाम जप कर रहे हैं उसमें शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाता है। और जो पहन रखे हैं उसे पहनकर आप कभी वॉशरूम भी जाते हैं, कभी आप नहाने जाते हैं, कभी सोते हैं, तो वो शुद्धि कहीं ना कहीं ताक पे लग जाती है। इसीलिए हमें शुद्धि का ध्यान रखते हुए फेरने वाली माला को अलग रखना चाहिए और पहनने वाली माला को अलग रखना चाहिए। माला कभी टूटनी नहीं चाहिए। यदि माला टूटती है फेरने वाली तो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो माला का खूब ध्यान रखें और बीच बीच में इसे किसी सरफ के पानी में डुबो के छोड़ दें, जिससे ये साफ़ होती रहे। नहीं तो कई कई दिनों तक रखे रखे इसमें मैल और फफूंदी हो जाती है। तो इसे साफ़ रखने के लिए आप सरफ के पानी में भिगो के रख दें और दूसरे दिन उसे वापस साफ़ पानी से हल्के हाथों से धो लें। उसके कपड़े को भी धो लें जिसमें आप कवर करके रखते हैं। माला कभी किसी को दिखा के फेरनी नहीं चाहिए, अपनी माला को छुपा के फेरना चाहिए, क्योंकि जब आप माला फेरते हैं तो आप दिव्य शक्तियों से संपर्क स्थापित करते हैं और इस दौरान आसपास की नेगेटिव एनर्जी भी आपके माला के शक्ति को छीन लेने के लिए आसपास आती हैं, जिससे उन्हें वो बल प्राप्त हो। इसीलिए नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए माला को हमेशा ढक कर फेरना चाहिए। दूसरा, इतना कवर करके फेरना चाहिए कि किसी को पता न लगे कि आप माला फेर रहे हैं, लेकिन केवल ध्यान इस पे नहीं रहना है कि हमें छुप के ही फेरना है। ध्यान केवल दोनों भ्रिकुटियों के बीच मध्य में ऊपर रखना चाहिए और बाकी दुनियादारी पे ध्यान नहीं देना चाहिए। माला जब फेरें, जितनी देर हाथ में हो, जितनी देर फेरें उतनी देर ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में ही मंत्र का होना चाहिए। माला को अशुद्ध जगह नहीं लेके जाना चाहिए कि आप माला फेरते फेरते कभी बाथरूम में चले गए, कभी किसी को छू लिया, कभी किसी को, तो वैसे नहीं। माला जितनी देर फेरें शुद्ध रहे और माला फेरने के बाद में उस माला के जप को आप जिस भी देवी देवता का जप कर रहे हैं उस देवी देवता को उस जप को समर्पित कर दें। अब आप बोलेंगे कि मैंने इतना सारा तप किया, जप किया और वो समर्पित कर दिया तो मुझे क्या मिला? इससे ये लाभ होगा कि जब आप समर्पण करते हैं तो वो जप की शक्ति
वो देवी देवता को जब आप दे देते हैं तो जब आपके शरीर से प्राण छूटेंगे तो वो सारा का सारा आपको असीम रूप में प्राप्त हो जाएगा पुनः। और दूसरा, नेगेटिविटी कभी भी आपके इधर उधर जाने से उसे चुरा नहीं सकती है। आप जब माला को लेके फेर के कहीं रख देते हैं और कई दौरान बीच में नहीं फेरते तो वो जप का बल नेगेटिविटी छीन सकती है, इसीलिए उसे समर्पित कर देना चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी पुण्य की कामना करके हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ये एक पाप बताया गया है। आप कोई भी साधना करते हैं वो भगवान ईश्वर देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, उनकी कृपा पाने के लिए करते हैं, लेकिन हमें कभी भी पुण्य को बढ़ाने के लिए कोई भी कर्म करने की इच्छा से काम नहीं करना चाहिए। समर्पित करेंगे तो वो कई गुना बढ़ेगा, दान देंगे कोई चीज़ तो कई गुना बढ़ेगा, और सब कुछ को अपने ऊपर टांग के रखेंगे तो ढोते ढोते बहुत पहले ही थक के यात्रा बंद कर देंगे। तो इसीलिए माला का बहुत बड़ा लाभ है। माला आपको उस सीढ़ी की तरह ऊपर ले जाती है जो प्रभु से, प्रभु के अनुभवों को दिलाता है, प्रभु के दर्शन दिलाता है, प्रभु की कृपा दिलाता है। जब हम माला फेरते हैं तो हम एकाग्र चित्तता को प्राप्त करते हैं। दूसरा, जो रुद्राक्ष हमारे शरीर से टच रहता है उससे हमें कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। तीसरा, जब हम माला फेरते हैं तो उसको समर्पित करते हैं देवी देवता को, जिससे वो हमारा एफडी की तरह पुण्य, हमारा जो पुण्य है, बल है, शक्ति है, वो वहाँ जमा होती है और हमें पुनः कई गुना होकर प्राप्त होती है। और उसके बाद यदि किसी को ये संशय हो कि ईश्वर है या नहीं है तो मैं बता दूं, मैं खुद एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ और लॉजिकल ब्रेन वाला आदमी हूँ। बचपन से हर चीज़ लॉजिकल किया। बाद में जब मैंने ये जप को आरंभ किया माला से और अपने कई सारे अनुभवों को प्राप्त करके भगवान की कृपा से, जब अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी जीव हैं वो सभी प्रभु के उन अनुभवों को प्राप्त करें जिससे उन्हें प्रभु की असीम कृपा दया का बोध हो सके और वे उनकी सत्ता के आगे जब हाथ जोड़ें तो उन्हें उनके रास्ते आसान हो जाए, उनके कष्ट मिटें, उनके कर्मों से उन्हें मुक्ति मिले और वे जन्म लेने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसी के साथ ये वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ और इस प्रभु की ओर बढ़ने वाली यात्रा के लिए आगे ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिन्हें मैं थोड़ा थोड़ा करके हर वीडियो में आगे बताते चला जाऊंगा। आज माला को के बारे में आपको कुछ बताया है, अगले बार दीपक के बारे में बताऊंगा, उसके बाद जप के बारे में बताऊंगा। इस तरह से आगे आपको जल्दी से जल्दी सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आप बस इतना विश्वास रखें कि मैं एक धर्म के पथ पर बढ़ रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप भी धर्म के पथ पर बढ़ें और प्रभु की दया का अनुभव करें, प्रभु की कृपा का अनुभव करें। इसी के साथ ही जय माता की।